हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई थी मटर और मेरा मन कर रहा था कई दिनों से मटर की कचौड़ी खाने का। तो मैंने एक दो बार सार्थक से पूछा तो उसने मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर कुछ बना लेते हैं, फिर कभी बनाएंगे। अब जो मटर थी ना वो रखे रखे काफ़ी मतलब पुरानी हो गई थी। फिर वो या तो पुलाव वगैरह में खाते हैं या फिर सब्जी वगैरह में। तो इसको मटर थोड़ी कम पसंद है, तो वो मैं हर सब्जी में डालती भी नहीं हूँ। अब यहाँ पे एक दिन फिर स्कूल से आने के बाद मैंने सोचा कि मटर ख़राब हो जाएंगे, इससे अच्छा है मैं इनको यूज कर लेती हूँ और सार्थक अगर खाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके लिए मैं कुछ और बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मटर को उबाल लिया था और मटर उबल गई थी तो उनको मैंने ठंडा होने के लिए एक स्टील वाली छलनी में रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने ली है 2 हरी मिर्च और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा धनिया। इनको मैंने बिना पानी के हल्का सा दरदरा सा पेस्ट कर लिया था। और जब मटर ठंडी हो गई तो उसी जार में मैंने मटर को डाल के उनको भी थोड़ा सा मैंने पीस लिया था। तो ये मटर भी यहाँ पे मैंने इनको दरदरा सा कर लिया था और बाकी जो भी 1-2 मटर साबुत होगी ना, तो उसको जब हम भूनेंगे ना मसाले के साथ में, तब उसको मैं मैश कर लूँगी। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें जीरा और हींग डाल दी। साथ के साथ उसमें मैंने हल्दी, कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाल के जो मसाले थे उनको मैंने भून लिया था। अब यहाँ पर थोड़ी देर जब मसाले हल्के से भुन गए थे, इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया था 2 टेबल स्पून बेसन। तो अभी थोड़ा-सा बेसन को डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और हल्की-हल्की गैस का फ्लेम मैंने ना लो ही रखा है, क्योंकि मसाले जल जाएँगे। और जैसे ही हमारा ये बेसन अच्छे से भुन गया, इसकी खुशबू आने लग गई, तो मैंने इसमें जो मटर थी ना वो मैंने डाल दी थी। अब मटर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और इसके बाद जो पेस्ट था ना धनिया और मिर्ची वाला, मैंने वो भी डाल दिया। अब यहाँ पर हमें इन सबको अच्छे से मिक्स करके भूनना है, जिससे कि जो मसालों की खुशबू है और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो मटर में अच्छे से ऐड हो जाए। तो यहाँ अब जब मैं मटर की कचौड़ी बनाने के लिए बैठी तो मुझे याद आया कि मैदा तो है ही नहीं, क्योंकि इस टाइम ना आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना बिजी चल रही हूँ कि मुझे ना कुछ चीज़ों का ध्यान भी नहीं रहता। स्कूल से आने के बाद में आधा घंटे बाद बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन व्यूशन के, फिर 1 डेढ़ घंटा उनमें लग जाता है। उसके बाद में फिर अपना वही दूध वूध लेके आना, बाकी की मॉर्निंग के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो सब साफ करना, तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर मैंने सार्थक को बोल के सूजी और मैदा दोनों मंगा लिए थे, क्योंकि मुझे सूजी से भी थोड़ा सा काम था। अब यहाँ पे जो हमारे जो मटर का पेस्ट था वो भुन गया था। तो भुनने के बाद मैंने इसमें बस गरम मसाला और थोड़ा सा 1 चम्मच डाला था सौंफ, पिसी हुई सौंफ का पाउडर। और बाद में फिर मैंने नमक डालना इसमें भूल गई थी, तो मैंने नमक डाला। और जब ये पूरा मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें डाला अमचूर, क्योंकि जो मटर होती हैं वो मीठी होती हैं और अमचूर के बिना ना कचौड़ी में टेस्ट नहीं आता। जब तक कचौड़ियाँ खट्टी ना हो, स्पाइसी ना हो, तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर जो स्टफिंग थी वो अच्छे से भुन गई थी, तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए बर्तन में निकाल दिया है और इसको अच्छे से मैंने फैला दिया है। तो ये ठंडी हो जाएगी, तब तक हम कर लेते हैं अपने जो डो है उसकी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है मैदा। और जो डो है ना फिर ज़्यादा हो जाता और फिर उसमें, नहीं तो मैं इसमें थोड़ा सा सूजी मिलाने वाली थी। अगर आप बनाओ तो थोड़ा सा उसमें आधा कप के करीब सूजी भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर जो मैदा थी उसमें मैंने डाला मोयन। मोयन में मैंने घी का यूज़ किया था। आप चाहे तो रिफाइंड या जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। अब उसको मैश करने के बाद जब मैदा अच्छे से उसका इकट्ठा होने लग गई, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके उसका एक डो तैयार कर लिया था। और ये हमारा जो मैदा है वो लग के हो गई थी रेडी। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं, इससे कि अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर जब तक मैदा
रेस्ट करने के लिए रख दी थी, तब तो थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने यहाँ पे बनाई कॉफ़ी। और कॉफ़ी क्या है, जो चाय का मग था ना, मैंने उसी में बना ली थी, चाय के जो बर्तन में। और थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउच था तो वो मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि फिर वो रखे रखे सूख जाता। छोटे छोटे पाउच लेकर आती हूँ, बड़े पाउच होते नहीं हैं। कभी कभार ही मैं यूज करती हूँ, या तो मेहंदी वगैरह जब मैं लगाती हूँ ना बालों में, तो उसके लिए यूज करती हूँ। अदरवाइज़ कॉफ़ी वगैरह मैं कभी कभार ही पीती हूँ। तो कॉफ़ी हो गई थी रेडी। तो यहाँ पे मैंने सार्थक के लिए भी बनाई थी कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी तो वो पी लेता है बट चाय नहीं पीता है। तो कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के बाद में फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो जो मटर का जो मसाला था ना, स्टफिंग, वो हो गई थी ठंडी। अब यहाँ पर क्या था कि जो मैदा मैंने लगाई थी वो कम थी, क्योंकि खाने वाले हम 2 लोग हैं, और ज़्यादा लगाने के बाद फिर वो काफ़ी क्वांटिटी में बन जाती, तो फिर वो ज़्यादा दिन तक, मतलब बासी भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने वो उतना ही बनाया था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ही बन गई थी। तो यहाँ पर जो डो था वो हो गया था। मैं उसको भी अच्छे से हाथ से मैश कर रही हूँ, और जितने साइज़ की मुझे कचौड़ियाँ बनानी थी, उतने साइज़ की मैंने इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली थी। तो जो आटा था ना, उसमें से टोटल 10 लोइयाँ बनी थी। और जो हमारी स्टफिंग थी ना, उसको भी मैंने 10 पेड़ी बनाकर रख लिए थे छोटे छोटे, क्योंकि जब हम स्टफिंग भरेंगे कचौड़ियों में तो इक्वल तब भी रहेगी। तो पहले मैंने लोइयों को थोड़ा थोड़ा बेल के और स्टफिंग को अंदर डाल के, और उसको चारों तरफ से बंद कर दिया था। और जब भी ये कचौड़ी, इस तरीके की कचौड़ी बनाते हैं तो हाथ से ही बनानी चाहिए। और अगर आपको नहीं बनानी आती है तो आप चकला बेलन पे बेल कर भी बना सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो किनारे वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा पतला रहता है, और बीच के पार्ट को, हिस्से को हम थोड़ा मोटा रखते हैं। नहीं तो जब बीच का हिस्सा पतला होगा तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी, कचौड़ी फट जाती हैं। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। इसी के साथ ना मैं जो बाकी की लोइयाँ थी ना, उनको भी बेल करके मैं तैयार कर रही थी। और जैसे ही साथ के साथ उनको भी मैं भर के तैयार कर रही थी। तो ऑयल गर्म हो गया था। इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं गरम किया था, क्योंकि फिर वो बाद में बचता है ना, तो फिर उसको खिलाने में या बर्तन बर्तन में रखने में वो बर्तन घिरे रहते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही ऑयल किया था, तो उसमें एक साथ मतलब 3-3 कचौड़ी थी, वो मैंने सेकने के लिए डाल दी थी। अब यहाँ पे कचौड़ी सेकते टाइम ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि जो गैस का फ्लेम है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। क्योंकि अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, तो कचौड़ियाँ जब हम सेकेंगे तो उससे बबल से आ जाते हैं, और वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और हमारी जो कचौड़ी है ना, वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं सिकती है, और वो खस्ता नहीं बनती है। तो इसको सेकने के लिए ना थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम जो है लो कर दिया था, और एक बार की जो कचौड़ी थी उनको सिकने में कम से कम ना 6 से 7 मिनट का टाइम लगा था। और जब तक कचौड़ियाँ सिक रही थी, तो मैंने बाकी की जो कचौड़ियाँ थी ना, उनको भी मैंने तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे इन कचौड़ियों को मैं अलटते पलटते सेक रही थी, तो जब इनका कलर एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे ये कचौड़ियाँ हमारी सिक कर हो गई हैं रेडी। तो देखिए इनका कलर ना कितना अच्छा आया है। और जब लो फ्लेम पे सेकते हैं तो इसमें एक भी बबल्स नहीं है। तो कचौड़ी सिक गई थी, उसके बाद में मैंने इनको निकाल दिया एक प्लेट में। और इसके बाद बाकी की जो भी कचौड़ियाँ थी, उनको भी मैंने धीरे धीरे लो फ्लेम पे सेक लिया था। तो ये कचौड़ियाँ ना थोड़ा सा जब मैंने ऑयल में डाला था ना, तो ऑयल थोड़ा सा ठंड, मतलब कम गर्म हुआ था। तो बाद में फिर मैंने उसको थोड़ा सा गैस का फ्लेम हल्का सा मैंने तेज कर दिया था। तो ये कचौड़ी बनकर हो गई थी रेडी। और इसके बाद में जो स्टफिंग बची थी, इसको मैंने एक डब्बे में भर दिया था। तो बाद में जब कभी मैं इसकी कचौड़ी बनाने में यूज कर सकती हूँ, या फिर पराठा वगैरह जो भी बनाना हो वो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर बाकी की जो कचौड़ियाँ थी उनको भी मैंने सेक लिया था। और सार्थक आ गया था, उसको भूख लग रही थी, तो बोल रहा था मम्मी क्या बना रही हो। मैंने कहा बेटा कचौड़ी बना रही हूँ। बोला आप पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती हो। मैंने कहा खा कर देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं होगा तो फिर मैं कुछ दूसरा बना दूँगी। तो उसने खा ली थी कचौड़ी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था मुझे कि उसको ये चीज़ें कम पसंद आती हैं, और उसको मोमोज, चाउमीन वगैरह ये बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। बट कभी कभी ना बच्चों को ना हर तरीके की चीज़ें खानी भी चाहिए। तो फिर उसने कचौड़ी खा ली थी। और इसके बाद कचौड़ियाँ बनकर हो गई थी रेडी, तो मुझे भी भूख लग रही थी। तो फिर बाकी की जो कचौड़ी बची थी ना, मैंने उनको उठा करके रख दिया था। और इसके बाद में फिर मैंने भी अपना खाना वाना लगाया, और रसोई को साफ़ करके मैं भी आ गई थी कचौड़ी अपने आप प्लेट लगाने के लिए।
तो ये कचौड़ियाँ बनकर हो गई थी रेडी। और फ्रेंड्स, ये कचौड़ी ना बनकर वाक़ई में बहुत टेस्टी थी। बट इसमें एक कमी ये रह रही है कि कचौड़ी जो है ना चटनी के साथ में थोड़ा-सा टेस्ट कम आ रहा था। बट अगर जो आलू की सब्ज़ी है ना उसके साथ में इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता। बट मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं बना नहीं पाई थी। क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो इतना टाइम नहीं मिलता है, शाम को खाना बना लूँ मैं, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।